होंगे तो कैसे इलेक्ट्रॉन भरेंगे, पॉजिटिव स्पिन वाले जाएंगे वन डेट सिग्मा में और नेगेटिव स्पिन वाले चले जाएंगे सिग्मा स्टार में चले जाएंगे। क्लियर है? सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग है और सिग्मा जो है वो बॉन्डिंग है। यहाँ पे जब 2s का हमने चेक करा तो इसमें भी जो पॉजिटिव स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन ये जाएंगे बॉन्डिंग में और नेगेटिव स्पिन जाएगा एंटी बॉन्डिंग में। हमेशा ऐसे ही होता है, पॉजिटिव स्पिन जाता है बॉन्डिंग में और नेगेटिव स्पिन इसमें जाता है एंटी बॉन्डिंग में। जब हमने 2px और 2py के लिए चेक करा तो 2px और 2py को एक ही साथ लिखा जाता है 2px और 2py के साथ। जब 2px और 2py जुड़ेंगे 2px और 2py के साथ, ये सारे के सारे सेम एनर्जी लेवल के हैं, इन सारे के सारे सेम एनर्जी लेवल के हैं चारों, px py एंड दूसरे का px py, इनको मैंने एक साथ लिया है और मैंने जोड़ा है इलेक्ट्रॉन भर के। यहाँ पे आपको बताया कि किस तरीके से पॉजिटिव स्पिन जाता है और किस तरीके से नेगेटिव स्पिन जाता है एंटी बॉन्डिंग में। क्लियर है? ओके अच्छा, तो दिस इज डन। अब हम चलेंगे pz रह गया है मेरा, pz को कैसे जोड़ेंगे, तो मैं ये नीचे वाला पोर्शन थोड़ा रफ कर रही हूँ आपके लिए, ठीक है मैम? हाँ यस बोलो। आप कुछ बोल रही थी एंट्रांस के बारे में? हाँ मैं वही बोल रही हूँ, पहले तो सीबीएसई पढ़ लेते हैं फिर आपसे बात करती हूँ। ओके। अभी बताऊंगी, मुझे पूरा जो मेरा ट्रेंड है ना, इस बार ये कोरोना के चक्कर में आपका ट्रेंड ही चला गया है पूरा। मैं एक चैप्टर का मिनिमम 10 टेस्ट लेती हूँ बच्चों का, एंट्रेंस के बच्चों का, और वो डिफरेंट बुक से, खाली जीआरबी से नहीं, जीआरबी तो उनको जैसे आपके जीआरबी का डाउट क्लियरिंग मैं कर रही हूँ ना, जीआरबी का डाउट क्लियरिंग मैंने कभी नहीं किया, जीआरबी बच्चे खुद करते हैं, उनका टेक्स्ट बुक है वो पढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं, जो डाउट है व्हाट्सएप में डाल देते हैं। उसके अलावा वो डिफरेंट बुक से कम एक चैप्टर से 8-9 टेस्ट देते हैं एंट्रेंस का, तो उनका इम्प्रूवमेंट होता है, उनको पता चलता है, डिफरेंट बुक के क्वेश्चन के बारे में पता चलता है। ठीक है, वो इस साल नहीं हो पा रहा है, तो मेरा आगे का ट्रेंड वही रहेगा। आप लोग जीआरबी खुद करोगे, जो डाउट है मैक्सिमम डाउट 10-15 में क्लियर कर सकती हूँ यहाँ पे, क्योंकि उसके लिए बहुत टाइम चाहिए। उसके बाद आप रेडी रहो, मैं आपको डिफरेंट बुक से कलेक्ट करके क्वेश्चन दूंगी, जेईई मेंस नीट का खूब सारे पेपर करेंगे हम। क्लियर है? तो मैं बात करती हूँ आगे आपसे। ठीक है, अब हम चलते हैं बच्चे, पेपर टेस्ट नहीं दोगे एंट्रेंस का फिर कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। ठीक है अच्छा, 1:1:2 मैंने जोड़ के बनाया, 2:2 बना दिया है। 2px2 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 जब जुड़ेंगे तो मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से बॉन्डिंग में जाता है इलेक्ट्रॉन। 2 का मतलब है 4 पॉजिटिव स्पिन और 4 नेगेटिव स्पिन रहेंगे, तो यहाँ पे 2-2 और यहाँ पे 2-2 चली जाएगी। जब ये तो 2px 2py हो गया, 2pz का क्या हाल है? 2pz इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो 2pz जब जुड़ेगा 2pz के साथ तो ये सिग्मा बनाता है। खाली px py जो है वो पाई बनाते हैं, ध्यान रहे, बाकी सारे सिग्मा बनाते हैं। ये बनाएगा सिग्मा 2pz एंड सिग्मा स्टार 2pz। क्लियर है? सिग्मा 2pz एंड सिग्मा स्टार 2pz। अच्छा, अब आपको मैं बताती हूँ कि जस्ट ओके, अब मान लो 2pz2 है और 2pz2 है, दोनों अगर जुड़ेंगे तो मुझे बताओ कैसे भरेगा इलेक्ट्रॉन, सिग्मा में कौन जाएगा और सिग्मा स्टार में कितने जाएंगे? मैम 2-2। बताओ मुझे। इसको अगर मैं लिखूं तो ये 2pz का मतलब एक ऑर्बिटल में दोनों एक स्पिन के रहेंगे, यहाँ पे दोनों एक स्पिन के रहेंगे, तो टोटल 2 स्पिन पॉजिटिव का रहेगा, 2 स्पिन नेगेटिव का रहेगा, तो पॉजिटिव स्पिन जाएगा सिग्मा में, नेगेटिव जाएगा सिग्मा स्टार में जाएगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की एंट्री होती है, ये तो मैंने आज आपको एक्सप्लेन करा है। अब थोड़ा आगे चल के देखते हैं कि हमें किन किन चीजों के बारे में, कौन कौन से मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन पढ़ना है वो जान लेते हैं एक बार। ठीक है, क्लियर है? और जब आपको आप प्रॉपर मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे ना तो ये क्वेश्चन और क्लियर हो जाएगा। चलें फिर आगे बढ़े। यस यस आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं इन चीजों को, अब इसको मुझे यूज तो करना है बट अभी के लिए इसको मैं रब कर लेती हूँ। ये तो आपको फॉर्मूला दिया है, इसको आपने नोट डाउन करा होगा। ठीक है, तो अब मैं इसको रब कर लेती हूँ और हम आगे बढ़ते हैं। देखो क्या होता है,
आपको ये पता है, आपको ये जो थ्योरी के हिसाब से अगर हम चले तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहता है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़ जाते हैं और दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। तो मुझे कौन कौन से मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के बारे में पढ़ना है, आपको मैंने ये बता दिया है। मान लो जैसे कि आपको बता रही हूँ, ये है, थोड़ा सा एग्जाम लेते हैं, ये 1s है, ये 2s है और ये 2p है। अच्छा, तो ये 1s2 है, ये 2s2 है, ये 2px है, 2py है, 2pz है और दोनों में 2 जा रही हैं। आप देख सकते हो सब मिलकर 6 हो जाएगा, सब मिलके 6। इसको अगर आप एक साथ लिखना चाहो तो आप ऐसे भी एक साथ लिख सकते हो, 2p6 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे भर लेती हूँ, ये मुझे बताओ ये कंप्लीट है ना? यस इट इज कंप्लीट। यस मैम। यस मैम। ये जुड़ेगा, ये किसका है बेटा? ये नियॉन का है। किसका है ये नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन है कि नहीं, बोलो। यस मैम। ये नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन है, नियॉन का 10 होता है, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है। तो नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन ऐसे जाएगा 1s2 2s2 2p6। मान लो मैं इसके नीचे और एक ऑर्बिटल ले लेती हूँ, ये भी 1s2 है, ये भी 2s2 है और ये 2p6 है। आपको मैंने क्या कहा है, 1s के साथ 1s जुड़ेगा। कहा है मैंने, जब ये दोनों जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, Yes, ma'am. सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। यस और नो? ये दोनों जुड़ेंगे 1s 1s तो क्या बनेगा, ये सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। डन? यस, यस मैम। ओके। ये दोनों जुड़ेंगे 1s 1s जुड़ेंगे तो सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s बनेगा। ये बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है। दोनों में कितने कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, भर दो, देख के भर दो। मैम 2 2। दो तो जाएंगे, यस दो तो जाएंगे। क्लियर है? ओके अच्छा, अब ये दोनों भरेंगे, 2s और 2s2 भरेंगे। सिमिलर भरते हैं ना, इक्वल भरते हैं, इक्वल कंबाइन करते हैं, ये दोनों कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार। यस, इसको भरो, इलेक्ट्रॉन से भरो, कितने भरेंगे? मैम इसमें भी 2 इसमें 2। दो दो भरेंगे। यस, दोनों में दो है। अच्छा, अब मैंने आपको ये भी कहा है कि px py और px py को हम साथ में लेते हैं। इज इट? मैंने pz को अलग कर दिया है, px py और px py को मैंने साथ में लिया है। तो ये क्या बनाते हैं, pi मैम to pi। px is equal to pi to py and pi star to px is equal to pi star to py। देख लो, आपने भी लिखा है, अभी आपको नीचे Yes, लिखा है तो मैंने एक बार चेक कर लो। जब 2px 2py 2px 2py साथ में जुड़ेंगे तो ये दोनों बनाएंगे, ये बॉन्डिंग और ये एंटी यस बॉन्डिंग मैम। बनेगा। अब इसको इलेक्ट्रॉन से भरो, कितने कितने पॉजिटिव स्पिन टोटल का काउंट करो, बताओ मुझे। मैम मैम 2 2 भरेंगे दोनों में। पॉजिटिव पे 4 है, पॉजिटिव पे यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, दोनों का सब कुछ मिला के ये दो ऑर्बिटल, टोटल 4 ऑर्बिटल मिला के 4 पॉजिटिव स्पिन है, तो यहाँ पे 2 2 जाएंगे और 4 नेगेटिव। है, 4 नेगेटिव भी है, ये एक नेगेटिव, ये एक नेगेटिव, ये एक नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, टोटल के 4 नेगेटिव हैं। ये भी हम इसको अप्लाई करके यहाँ पे डाल देंगे 2 2। अच्छा, फाइनली कौन भरेगा, pz के साथ pz Yes, का ma'am. मिलेगा, pz जुड़ेंगे तो क्या बनेंगे, मैम सिग्मा। सिग्मा स्टार 2pz बनेंगे। इलेक्ट्रॉन भरो, अभी कितने भरेंगे, मैम 2 2। 2 2। यस 2 2 भरने वाले हैं, 2 and 2 भरेंगे। तो ये हो गया कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन, आपको ये लिखना है। अच्छा, अब इसमें क्या चेंजेस आता है, ये तो मैंने लिख दिया है। अब इसमें मुझे देखना पड़ेगा कि किसकी एनर्जी लेवल कम है, किसकी एनर्जी लेवल, जैसे आप क्या लिखते हो, अब याद करो, जब आप n+l रूल के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो क्या लिखते हो, 1s is less than 2s is less than 2p is less than 3s is less than 3p, ऐसे प्रोसीड करते हो। उसके बाद 4s एंटर करता है, फिर 3d आता है, याद करो, याद करो। यस यस, आपको याद आ गया होगा, 1s is less than 2s is less than 2p is less than 3s is less than 3p is less than 4s, 3d से पहले 4s का एंट्री होती है, फिर उसके बाद 3d है। तो
ये क्या डिफाइन कर रहा है, जो लेस देन सिंबल दिया है क्या डिफाइन करता है, एनर्जी लेवल। मतलब सबसे कम एनर्जी लेवल का 1s है, थोड़ा ऊपर का एनर्जी लेवल 2s, फिर थोड़ा ऊपर का एनर्जी लेवल 2p, फिर थोड़ा ऊपर का एनर्जी लेवल। ये एनर्जी लेवल का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताता है। सिमिलरली इसके भी एनर्जी लेवल का ऑर्डर है। ये तो एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ये एटॉमिक ऑर्बिटल आपने पहले पढ़ा था, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का भी एक एनर्जी का ऑर्डर है। अब आपको मैं लेके चल रही हूँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी का ऑर्डर पे, ठीक है। तो ये सारे मैं अभी रब करने जा रही हूँ, आपको फिर मैं आगे लेके चलूंगी अभी। यस, ये सारे अगर डन हो चुके हैं तो मैं इसको रब करूंगी, ठीक है। ये जो सीक्वेंस मैंने लिखवाया है ये एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए है, बट ये जो ऊपर है ना ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का सीक्वेंस अभी आपको बताऊंगी कि किस तरीके से सीक्वेंस जाता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको अगर क्वेश्चन करने हैं तो इसको तो जानना पड़ेगा डेफिनेटली। ओके, तो मैं ये रब करूं बच्चे, यस मैम। सारे डन है। ओके, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है एमओटी की, कल पूरा मुझे आपको हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से लेकर नियॉन तक पढ़ना है हमें। देखो मैं आपको बताती हूँ आपको क्या पढ़ना है। आपको खाली मोनोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है। होमोन्यूक्लियर का मतलब है सेम स्पीसीज जुड़ेंगे, डायटॉमिक का मतलब है दो जुड़ेंगे। क्लियर है? दैट मींस आपको क्या क्या पढ़ना है मैं बताती हूँ। आपको H2 मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ना है, He2 के बारे में पढ़ना है, आपको Li2 के बारे में पढ़ना है, आपको Be2 के बारे में जानना है, B2, C2, N2, O2, F2 एंड N। आपके कोर्स में इतना ही है। उसके अलावा और क्या आपको आ सकता है, O2 प्लस दे देंगे, N2 माइनस दे देंगे, C2 माइनस दे देंगे, B2 प्लस, इस तरीके से O2 माइनस दे देंगे, N2 माइनस, तो या O2 प्लस दे देंगे, N2 माइनस। तो आपको थोड़ा बहुत चार्जेस के बारे में भी जानना है, आपको बताऊंगी प्रॉपर में। बट नेट अगर न्यूट्रल स्पीसीज के बारे में पढ़ना है तो यहाँ से हाइड्रोजन से लेकर नियॉन मॉलिक्यूल तक हमें पढ़ना है, आपके सिलेबस में है। इसके ऊपर जो पढ़ा जाता है वो हायर जो आपके बीएससी के कोर्सेस है ना, बैचलर डिग्री जो होता है उसके हायर कोर्स में, आपके 12th में नहीं है। क्लियर है? और कुछ कुछ एक्स्ट्रा एंट्रेंस के पोर्शन में है, जैसे कि दो चीजों को मिला के, जैसे कि CN का पूछा जाएगा या NO का पूछा जाएगा, मिलाते हैं, वो एंट्रेंस के सिलेबस में है। पढ़ोगे, सारा पढ़ोगे आप। क्लियर है? बट आपके सीबीएसई के सिलेबस में यहाँ से लेके यहाँ तक साथ में ये दे देंगे आपको। ये है O2 2 प्लस है, O2 माइनस, O2 2 माइनस, N2 प्लस, इस तरीके से कुछ कुछ स्पीसीज से बताऊंगी आपको। तो बहुत इजी है, बहुत इजी है। अच्छा, तो पहले ही सीख जाते हैं। अच्छा, अब इन सब के बारे में जब मैं पढ़ूंगी, मतलब H2 में क्या है, दो हाइड्रोजन एटम मिलके H2 बना रहे हैं, ठीक है। तो मुझे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिखना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन। दो हीलियम मिलके He2 बना रहे हैं, दो लिथियम मिलके, लिथियम के दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके लिथियम 2 बना रहे हैं, दो बेरिलियम एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़ के Be2 बना रहे हैं। सिमिलरली हम चलेंगे इसमें से यहां से लेके यहां तक, H2 से लेके N2 तक सेम एनर्जी ऑर्डर रहता है। और O2 से लेके Ne2 तक सेम ऑर्डर ऑफ एनर्जी। क्लियर है? H2 से लेके N2 के जो एनर्जी के ऑर्डर है वो सिमिलर रहता है, और O2 से लेके Ne2 तक का जो एनर्जी का ऑर्डर है ये भी सिमिलर रहता है। कोई कुछ मैसेज डाल रहा है, शायद मुझे दिखा अभी। 5-10 मिनट का रेस्ट दे दो। यस बच्चे, किसने कुछ पूछा क्या? जागृत मैसेज डाल रहा है। जागृत ने पर मैसेज आपको डाला है कि मैम 5-10 मिनट का रेस्ट दे दो। 5 मिनट का रेस्ट चाहिए आपको? हाँ ठीक है, अभी छुट्टी करेंगे, ये खत्म कराने के बाद एंट्रेंस के बारे में थोड़ा मुझे बात करनी है।
कल मॉर्निंग आप कोई फ्री हो बच्चे? मंडे मॉर्निंग एनीबडी? Yes, एनी टाइम? ma'am. आप मुझे थोड़ा बता दो, क्योंकि अभी स्ट्रेसफुल मैं आपको एंट्रेंस कराऊंगी ना तो दिमाग, क्योंकि आप एमओटी पढ़ रहे हो, आपको सीधे मैं लेके चलूंगी, अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर के कांसेप्ट तो पूरा इधर उधर हो जाएगा। कल मॉर्निंग अगर आप मुझे टाइम दे सकते हो तो बता दो, कल हम रखते हैं 2 घंटे की मैम कल तो जगह। मंडे क्लास होती है इसमें की। आप चेक कर लो, आप मुझे बताओ, क्योंकि आस्था तो फ्री है, बाकी बच्चे मुझे टाइम दे सकते हो, बट कल मैम मंडे है ना? एंट्रेंस की क्लास की बात कर रहे हो आप? मैम हाँ, कल मंडे है मंडे मैम, है। सुबह क्लासेस होती हैं। मैम शायद कुछ Yes. दिन बाद ऑटम ब्रेक तो पड़ ही जाएंगे, फिर नहीं मंडे आप नहीं, सुबह जनवरी में करना। पड़ती है मैम वो तो। आप 2 मिनट भाई रुको, 2 मिनट ऑटम रुको, ये ब्रेक क्लास अभी खत्म होती है करके, अक्टूबर में। ये क्लास खत्म करके मैं बात करूँ। नहीं नहीं, मेरी नहीं होती, सब चलेगा, सब भाई करेंगे। दशहरे के पास होती है ऑटम ब्रेक, यही तो ऑटम है। मेरी नहीं देते, मेरे को नहीं देते। लिसन लिसन बच्चे सुनो, मैं आप अभी उस फेज में हो लाइफ के, ठीक है? अगर आप ये सोचोगे कि चलो कल तो छुट्टियां मिलेंगे, कल पढ़ लेंगे, नहीं हो सकता है। छुट्टियां कल आएगा तो कल पढ़ेंगे नहीं, छुट्टियां हमें निकालनी पड़ेगी, अभी इस शेड्यूल के अंदर हमें छुट्टियां निकालनी पड़ेंगी, हमें टाइम शेड्यूल बनाना पड़ेगा जैसे भी करके, सब कुछ खत्म भी करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग? हम अगर ये सोचेंगे ना कि चलो छुट्टियां तो आने वाले हैं, नहीं, हम फिर क्या हो जाएगा, आपका पूरा कोर्स पीछे पड़ जाएगा। डोंट वेट फॉर द हॉलीडेज, अभी जितना टाइम हो सकता है मैं आपको निकाल के देती हूँ, आप लोग अपने तरफ से थोड़ा टाइम निकालो, ठीक है? सेम ऑर्डर ऑफ एनर्जीज, इसका एक टाइप का एनर्जी लेवल होता है, इसका होता है। अब आपको सबसे पहले बताने जा रही हूँ इसका कौन सा ऑर्डर होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? ऑर्डर ऑफ एनर्जी फ्रॉम H2 to N2, H2 से लेके N2 तक के एनर्जी का ऑर्डर बता रही हूँ मैं, राइट इट डाउन, लिखो आप इसे। लिखो, लिखो, sigma 1s is less than sigma star 1s is less than sigma 2s is less than sigma star 2s is less than pi 2px is equal to pi 2py is less than sigma 2pz is less than pi star 2px is equal to pi star 2py is less than sigma star 2pz. Very important this is. H2 से लेके N2 का अगर मुझे कोई भी मॉलिक्यूल दिया जाएगा, मुझे बोला जाएगा B2 का कन्फर्मेशन लिखो, बॉन्ड ऑर्डर निकालो, ऐसे क्वेश्चन आता है ना, मुझे बोला जाएगा B2 का कन्फर्मेशन लिखो, बॉन्ड ऑर्डर निकालो, N2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालो, कन्फर्मेशन लिखो। तो अगर मुझे H2 से N2 तक के लिखने हैं तो मैं ये ऑर्डर फॉलो करूंगी। 1s sigma 1s is less than sigma star 1s is less than sigma 2s is less than sigma star 2s is less than pi 2px is equal to pi 2py is less than sigma 2pz is less than pi star 2px is equal to pi star 2py is less than sigma star 2pz। क्लियर है? तो भरेंगे इलेक्ट्रॉन, फिर बाद में जब आपका मॉलिक्यूल प्रॉपर आएगा मैं आपको बताऊंगी। ये है इसके ऑर्डर, ठीक है? और हम चलते हैं O2 से लेकर N2 तक ऑर्डर क्या होता है, राइट? O2 से लेके N2 तक का ऑर्डर के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं, कौन सा ऑर्डर बैठेगा यहाँ पे। आप खाली आपको ये चेक करना है कि मैं कहाँ पे चेंज कर रही हूँ, एग्जैक्टली सेम रहेगा, 2 जगह पे चेंज होता है। मैं आपको बताती हूँ, देखो, sigma 1 is less than sigma star 1s is less than sigma 2s is less than sigma star 2s is less than, यहाँ तक मैंने पूरा लिखा है, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, यहाँ तक पूरा आएगा। इसके बाद पाई होता है ना, बट यहाँ पे इसके बाद पाई नहीं आएगा, इसके बाद ये आ जाएगा। सिग्मा स्टार 2s के बाद सिग्मा 2pz का एनर्जी लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है इन केस ऑफ O2, F2 एंड N, ठीक है? इसकी एनर्जी लेवल कम होती है, ये आ जाता है पाई से पहले आता है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी सिग्मा 2pz इज लेस देन, उसके बाद पाई आ जाएगा, क्लियर है? उसके बाद मेरा पाई आ जाएगा, तो ये आ जाएगा पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py आ जाएगा, इसके बाद ये आ जाएगा, और उसके बाद जैसा है वैसे ही रहेगा। दिस इज लेस देन
pi star 2px is equal to pi star 2py is less than sigma star 2pz। ठीक है, तो आपने क्या देखा इन दोनों में कहाँ पे फर्क है? फर्क इतना है कि H2 से N2 तक नाइट्रोजन तक यही ट्रेंड फॉलो होता है। जब मैं ऑक्सीजन, क्लोरीन और नियॉन में जाती हूँ तो क्या होता है, सिग्मा 2pz पाई 2px पाई 2py से पहले आ जाता है, यहाँ से पहले मिलता है, उसके बाद फिर ये पहले ये भरेगा, फिर ये भरेगा, फिर ये भरेगा। सिंपल है, एक दो बार आप पढ़ लोगे तो जान जाओगे इसको। क्लियर है? ये है मेरा एनर्जी ऑर्डर, हम इस तरीके से निकालते हैं। अच्छा, और पहले हमें इसको निकाल के इलेक्ट्रॉन भर देनी होती है, ऑर्डर लिख के। भरने के बाद फिर कैलकुलेशन चलता है, बॉन्डिंग में कितने हैं, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, और फिर उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर के लिए वही फॉर्मूला यूज होता है। मान लो यहाँ पे दो, 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 सारे आप लिख देना पहले कहाँ पे कितने भर रहे हैं। उसके बाद टोटल बॉन्डिंग वाला, अच्छा इसमें से बॉन्डिंग कितने हैं बेटे? पहले वाले में बॉन्डिंग कौन कौन है? ये बॉन्डिंग है, देखो स्टार वाले सारे एंटी बॉन्डिंग है, स्टार वाले सारे जितने हैं स्टार वाले ये सारे एंटी बॉन्डिंग है। वो बॉन्ड फॉर्मेशन को फेवर कभी भी नहीं करते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन्स को माइनस करा जाता है हमेशा। ये है बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग, ये दोनों के दोनों बॉन्डिंग, ये भी बॉन्डिंग, दैट्स ऑल। और जितने रेस्ट है ये सारे एंटी बॉन्डिंग है। जो स्टार वाले हैं ना, ये स्टार वाले सारे एंटी बॉन्डिंग है। तो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन को प्लस करा जाता है, उसके बाद जो एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स है उन सबको माइनस करके बाय 2 करा जाता है, बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है आपका। और उसके बाद फिर उसके हिसाब से आपको मैंने बताया था स्टेबिलिटी, एंथैल्पी, बॉन्ड लेंथ को चेक कर लिया जाता है, किसका आएगा किस तरीके से आएगा। एक काम करते हैं, अभी आप सीबीएसई की मैं छुट्टी करना चाहूंगी अभी। यस बच्चे, सीबीएसई बच्चों को मैं अभी, टाइम कितना बच गया है मुझे बताना अभी इनकी। 10 मिनट 10 minutes। 10 मिनट बचे हैं, आप रुको बाकी बच्चे। ये डन है, बाकी मुझे इन सब के Yes। आई मीन एक एक करके सबके कॉन्फ़िगरेशन लिखवाने हैं और ऑर्बिटल डायग्राम भी बनाने हैं। अभी तक आपने डायग्राम भी नहीं बनाया है, क्लियर है? तो आज मानवी क्यों आ गई है? आज तो क्लास नहीं रखा है मैंने, आज तो कोई क्लास नहीं है, कोई क्लास के लिए बोला गया था क्या? नहीं, आज क्लास नहीं है। अच्छा एनीवे और बाकी अर्पित तुम रुको, अर्पित, आस्था और जागृत एंड हिम सभी आप रुको, आपसे बात करनी है मुझे। मानवी, यस मानवी, मानवी प्रेजेंट है? मानवी Yes ma'am, yes ma'am। हाँ एक्चुअली मानवी आज एक्चुअली मैंने अभी तक क्लास के लिए कुछ बताया नहीं था। आज एक्चुअली मैंने कुछ इन्फॉर्म तो नहीं करा था क्लास के बारे में आज? नहीं मैम, मुझे तो लगा 9:30 बजे जो नॉर्मल टाइमिंग्स होती हैं। हाँ आज संडे है ना, तो आज मैंने कुछ बताया नहीं था, तो हाँ। मैं एक्चुअली अभी क्लास इनकी ले रही हूँ, 11 की अभी एंट्रेंस की क्लास चल रही है। ठीक है। तो हाँ, क्योंकि मेरे पास अभी ऑप्शन वही है कि सारा लाइक अगर आप ले सकते हैं तो 11 से 12 का ऑप्शन है आज लेने के लिए, बट आई थिंक इट विल बी टू लेट 11 से 12। वो लेट हो जाएगा। हाँ अदरवाइज अच्छा आपने हाइड्रोकार्बन करा मानवी? रिवाइज कर रही हूँ अभी। हाँ तुम्हारा तो अच्छा है, हाइड्रोकार्बन बहुत अच्छा करती हो तुम मानवी, हाइड्रोकार्बन तुम्हारा बहुत बेहतरीन है, तुम एक बार रिवाइज कर लेना। और कल मैं हाइड्रोकार्बन का मैं कल मॉर्निंग एक टेस्ट पेपर रिलीज करूंगी, ठीक है? अच्छा मैम, कल तो फिर वही नॉर्मल टाइमिंग्स पे होंगी ना क्लास? कल नॉर्मल टाइम रखूंगी मैं।